राजस्थान चुनाव को लेकर आई बड़ी खबर। विधानसभा चुनाव की बदली तारीख, चुनाव आयोग ने बताई ये वजह। इस साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी बाकायदा चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया। लेकिन इसी बीच राजस्थान चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, खबर यह है कि राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों को बदल दिया गया है। जानकारी के मुताबिक अब राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग होगी। इससे पहले राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होना था, वो भी एक चरण में। हालांकि नतीजे 3 दिसंबर को ही आएंगे। दरअसल चुनाव आयोग ने राजस्थान सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। राजस्थान में एक चरण में वोटिंग की तारीख 23 नवंबर तय की गई थी, लेकिन तारीख के ऐलान होने के बाद भारत निर्वाचन आयोग को अलग अलग राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों सहित कई मीडिया प्लेटफॉर्मों ने चुनाव की तारीख को लेकर अपनी बात रखी थी। बताया गया था कि 23 नवंबर को देवोत्थान एकादशी है। इस वजह से बड़ी संख्या में शादी समारोह और मांगलिक और धार्मिक उत्सव होते हैं। ऐसे में लोगों को असुविधा होगी, वाहनों की कमी सामने आएगी और वोटिंग पर भी इसका असर पड़ सकता है। इसी वजह से राज्य के बहुत से सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठनों ने अपने प्रतिनिधित्व के जरिए आयोग से इस तारीख को मतदान टालने की गुहार लगाई थी। आयोग ने इस बात पर विचार किया और मतदान की तारीख में बदलाव करते हुए उसे 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर कर दिया। देखिए, अच्छी बात है, इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान में लिया है और एकादशी एक बहुत बड़ा पर्व है। हम सभी शुभ कार्यों की शुरुआत करते हैं उस दिन से, तो 2 दिन आगे बढ़ने से अच्छा है। वोटिंग परसेंटेज पे भी असर होगा, वोटर्स ज़्यादा निकलेंगे। जब कोई त्यौहार होता है तो निश्चित रूप से वोटिंग पे असर पड़ता है। कांग्रेस पार्टी 23 होता तो भी स्वागत था, 27 है तो भी स्वागत है। हम लोग रण में जा चुके हैं, अपनी तैयारी के साथ अपना काम कर रहे हैं। हमारे लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो वैसे भी 25 को आप बोल रहे हैं ना, 25 को तो ठीक है, 7 नंबर बहुत अच्छा है। अच्छी बात है, इलेक्शन कमीशन को समझ आ गई। देवउठनी 11 को बहुत बड़ी तादाद में शादियां होती है राजस्थान में और 25 तारीख डेट कर दी गई, तो जनता के लिए चुनाव हो रहा, वोटिंग ज्यादा होनी चाहिए, ये भी हम चाहते हैं। वोटिंग कम हम तो करना चाहते नहीं, इसीलिए हमने भी ये सवाल उठाए थे और ये बात इलेक्शन कमीशन तक पहुंची, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखे थे और ये कहा था कि देवउठनी 11 को चुनाव नहीं कराकर आप देवउठनी 11 के बाद कराएं। इलेक्शन में डिमांड स्वीकार की गई और जनता की डिमांड को समझा, उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए, मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये तो इलेक्शन कमीशन चाहता है और हर पॉलिटिकल पार्टी यही चाहेगी। उसके अंदर अगर उस दिन कोई त्यौहार आ रहा हो या फिर जैसे इस 23 को सावा इतना महत्वपूर्ण था कि उसमें शादियां ही शादियां हो रही थी, तो लोगों के लिए और मुश्किल हो जाता। अलग से समय निकाल के वो शादी की तैयारी होती है, बहुत चीज़ें उसमें होती हैं, तो बहुत बढ़िया निर्णय। चुनाव आयोग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान में 5.25 करोड़ मतदाता अपनी सरकार चुनने के लिए मतदान करेंगे। प्रदेश में 2.73 करोड़ पुरुष और 2.52 करोड़ महिला मतदाता हैं। राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी, ये निर्धारित करने में 22.4 लाख मतदाताओं की भूमिका भी अहम होगी, जो पहली बार मतदान करेंगे। 5 राज्यों की 679 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का 9 अक्टूबर को ऐलान दरअसल किया गया था। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम वो राज्य हैं जहां विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावी शंखनाद के साथ ही वोटिंग यूथ का काउंटडाउन शुरू हो गया। मध्य प्रदेश की 230, राजस्थान की 200, तेलंगाना की 119, छत्तीसगढ़ की 90 और मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों का चुनाव होने हैं। अगर साल 2018 की बात करें तो 200 सदस्यों वाली राजस्थान विधानसभा की 199 सीटों के लिए चुनाव में कांग्रेस बतौर विपक्षी पार्टी मैदान में थी। कांग्रेस 39.8% वोट शेयर के साथ 99 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन बहुमत के लिए जरूरी 100 सीट के जादुई आंकड़े से महज 1 सीट के अंतर से पीछे रह गई थी। तब बतौर सत्ताधारी पार्टी मैदान में उतरी। बीजेपी वोट शेयर के लिहाज से मामूली अंतर से पीछे रह गई थी। कांग्रेस के 39.8% वोट शेयर के मुकाबले बीजेपी का वोट शेयर 39.3% रहा था। बीजेपी को 73 सीटें मिली थी। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।